प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तिहार पढ़ा, मकान बराए फरोख्त। उसने मकान का विजिट किया और अपने हमरा एक पार्टी को लेकर गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने उन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठने का कहा। कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा खातून चाय की ट्राली सजाए हुए उन लोगों की तरफ आ रही थी, जिस पर चाय के अलावा दीगर लवाजमात भी थे। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाज़त देने लगे। मैंने उनसे कहा, हमारी आज पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं और आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? बाबा जी ने धीमे से लहजे में कहा, बेटा आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात बाद में होती रहेगी। हम सब लोग चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। कुछ देर बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से पूछा, आप मकान की बात करें, ये मकान आप कितने में देंगे? तो बाबा जी ने कहा, मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी आपका मकान तो 30 लाख रुपए का भी नहीं और आप 50 लाख मांग रहे हैं। हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान किया है, लेकिन मकान की कीमत बहुत ज्यादा मांगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, इंसान अपने नसीब का खाता है। खैर हम 2-3 घंटे वहाँ गुजारकर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने बाद मैंने अखबार में फिर से उसी मकान की फरोख्त का इश्तिहार पढ़ा और ताजुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान नहीं बिका। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को साथ लेकर बाबा जी का मकान देखने चला गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी ने पुरतपाक तरीके से अंदर आने की दावत दी और हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और कुछ देर बाद वही खातून चाय की ट्राली लेकर हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात बाद में करते हैं। पहले की मर्तबा इस बार भी चाय वगैरह पीने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई और बाबा जी से मकान की बात करना चाही तो बाबा जी ने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज लगते हैं। मैंने इजाज़त तलब की और वहाँ से वापस आ गए। इस बात को काफ़ी माह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसका मुझे फ़ोन आया और उसने कहा एक मकान मिल रहा है, काफ़ी सस्ता है, अगर इरादा है तो चलो साथ, तुम्हें मकान दिखा दूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब मैं उसके साथ गया तो वो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया, ये बाबा जी का मकान है और वो बाबा जी पागल हैं शायद। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दोनों वाकयात सुनाए तो उस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ न कुछ राज तो जरूर है, चलो पता करते हैं। हमने दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और पहले की मर्तबा इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में ले गए। कुछ देर बाद ही वही खातून चाय की ट्रॉली हमारी तरफ लाती हुई दिखाई दी। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने का कहा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी आज हम चाय तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आप मकान की फरोख्त का इश्तिहार देते रहते हैं लेकिन मकान फरोख्त नहीं करते और जो मकान खरीदने आता है उसकी तवाज़ो करके उसे भेज देते हैं। आखिर माजरा क्या है? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदासी वाली निगाहों से मेरी तरफ पलटे और कहा, मैंने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे। हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं, इसलिए हमने सोचा हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़ो से ख़त्म करें। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल पिसज गया और मैंने सोचा बुढ़ापा और अकेलापन इन दोनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी किस कदर कठिन है।